जाएगा। ये पूछा जाएगा कि आपने क्यों कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ आपको पता है राहुल दिक्कत क्या है? गांधी आपको पता है दिक्कत क्या है? नहीं दिक्कत पहले ये मुझे पहले उस चीज के बारे में बताइए। रूबिका एक मिनट, रूबिका सुनिए ना सुप्रिया जी। ओके रूबिका लिसन टू मी। आपको पता है दिक्कत क्या है? क्या है? जो मैं कहना नहीं चाह रही थी वो आप मुझसे कहलवा रहे हैं। मैं बताती हूँ दिक्कत क्या। मैं कहना नहीं चाह रही थी क्योंकि मुझे लगता है रोज रोज मीडिया को आकर मीडिया के ऊपर हस्तक्षेप करो। आप लोग सब लोग अपनी असलियत खुद जानते हैं, मैं क्यों बोलूं। ये इसी मीडिया की पोल पट्टी खोलना है। हाँ। क्योंकि सबको पता था जब उन्होंने अनफॉर्चुनेटली मीडिया के लिए कहा तो मीडिया के कुछ सेक्शन और भाजपा के ट्रोल सांसद और मंत्री उसको दूसरी तरह से प्रस्तुत करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, सब समझ गई मैं। I cannot answer this question। आप अपने लीडर को बचाएंगे और अच्छे से बचाने की कोशिश करेंगे। Don't create a controversy। नहीं, ये कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं तो सवाल पूछूंगी। माइक ऑन था। जयराम रमेश उनको कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली फॉर यू। इतना डिक्टेट कौन करता? और फिर वो उस चीज को दोहरा भी रहे हैं। आपको लगता है 4 बार के चुने हुए सांसद, कैम्ब्रिज के एमफिल जो विजिटिंग फेलो बनकर कैम्ब्रिज के जज बिजनेस स्कूल गए, हाँ। इनकी तरह पूरा पॉलिटिकल साइंस में फेक डिग्री लेके नहीं घूम रहे हैं। उनको जयराम रमेश जी को ट्यूटर करना पड़ेगा। अब आप किसी भी तरह से, चाहे रावण की हंसी हंसी है चाहे कोई और हंसी हंसी है राकेश सिन्हा जी, असलियत ये है आप में रूमर उड़ाने में यही आपका स्पेशलाइजेशन है। अगर आप लोग ट्रोल ना बने तो जहां आपकी मैं फिर आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ सुप्रिया जी, मुझे ये बताइए, इतना पढ़ा लिखा इंसान, 4 बार का चुना हुआ सांसद, वो जयराम रमेश उनके कान में क्या रहे हैं और वो क्यों बता रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली फॉर यू, क्यों समझाना पड़ रहा है? एंड देन ही इज रिपीटिंग इट। आप क्या कहना चाह रही हैं? मतलब कि जयराम रमेश उनसे क्या बात कर रहे हैं? आप ये कहना चाह रही हैं? हाँ, नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ क्यों जयराम रमेश उनसे ये बात कर रहे हैं? पोल पट्टी खोल रहे थे। नहीं, हमारी कैसे? वो तो माइक खुला हुआ था, वो पोल पट्टी वहां खुल गई। आप ही लोगों की पोल पट्टी खोल रहे थे। कैसे? अरे आप मुझे बोल लेने दीजिए। आपने सवाल पूछ लिया। राकेश सिन्हा का काम ना करिए, मैं बताती हूँ। जयराम रमेश जी आप ही लोगों को आईना दिखा रहे थे कि यही मीडिया आपके इस बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करेगा और वही काम आप कर रहे हैं। वही काम भाजपा के सांसद और मंत्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा 4 बार का चुना हुआ सांसद, ये सौभाग्य होता है इस देश का। अगर मैं जिस दिन चुन जाऊंगी, मेरे लिए मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा जीवन होगा कि मुझे 7 लाख 8 लाख लोग चुनकर है कि 4-4 सेकंड की क्लिप लगाकर इस तरह का झूठ प्रचारित करना पड़ रहा है और आपको पूछना पड़ रहा है। यह भाजपा का दुर्भाग्य है कि आज जयराम रमेश जी एज कम्युनिकेशन चीफ असलियत जान रहे हैं और वो कह रहे हैं सब जान रहे हैं, लेकिन आप तो कैमरा के सामने रही हैं, अभी एक स्पोक पर्सन की तरह नहीं, आप तो एक एंकर के तौर पर भी रही है सुप्रिया जी। लेकिन अगर जो कैमरा में आ रहा है उसे लेकर किसी तरह की अगर सफाई मांगी जाएगी तो आपको क्यों लगेगा कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ी है? जो वो कह रहे हैं वो समझाने की कोशिश हो रही है कि जयराम रमेश कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली फॉर यू, आप मजाकिया तौर पर उनसे कह दीजिएगा और उसमें ये भी बता रहे हैं कि कौन सा इमोशन ऐड करना है, तो सवाल तो पूछेंगे ना। रूबिका जी अगर डिस्टॉर्ट ही करने पर आ जाए ना तो प्रधानमंत्री से ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि शर्म से उनका सिर झुक जाएगा। ये पूछा जाएगा कि आपने क्यों कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको तो पढ़ाओ कहना था। ये पूछा जाएगा कि गुरु नानक, कबीर और विवेकानंद एक साथ बैठकर कहां बातें करते थे। ये पूछा जाएगा कि 140 करोड़ के इस देश में आपको 600 करोड़ मतदाता कहां मिल गए। राहुल गांधी के सफाई मांगने पर आपको मोदी क्यों